असल में जो पत्तियों के नाम होते हैं ना, ये गांव के नाम होते हैं। अक़साम इतनी ज्यादा है कि पूरे नाम मुझे भी नहीं आते। चने हम खाते हैं भुने हुए, उसके जो ऊपर जो काला छिलका है, समटाइम्स लोग उसको भी ग्राइंड करके पत्ती बना देते हैं। यार ये वाकई पत्ती है कि चने का छिलका है। चाय लेने आई हो, लेकिन जो हमारी भाभी ने डिमांड की आपको वो डिमांड भी पूरी करके जाए ताकि चाय आपको अच्छी बना के दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं द मैगजीन शो। आज हम लोग मौजूद हैं अकबरी मंडी में। चूँकि ऑब्वियसली बात है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं, धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी है, लोगों की डिमांड होती है चाय, चूँकि चाय से मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी और से हो ना हो। तो अभी हम लोग होलसेल मार्केट में मौजूद है, यहाँ से जानेंगे कि पत्ती की कितनी इकसाम है और इस मौसम में कितनी डिमांड बढ़ जाती है। तो आइए मेरे साथ। तो फाइनली हम लोगों ने एक शॉप ढूंढ ही ली है यहाँ पे, अनायत चाय के नाम से, और उनके पास बहुत सारी वैरायटी मुझे नज़र आ रही है, डिफरेंट पैकिंग में भी, और मेरे ख्याल में उनके पास हर किस्म की सुनाई के पत्ती मौजूद है। तो उनसे ही जानते हैं कि चाय की कितनी इकसाम है पत्तियों की, कहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं और क्या रेट्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस साहब, आप मुझे बताएं कि पत्ती कितने किस्म की है? पत्ती तो तकरीबन इतनी किस्म की है कि बेशुमार किस्म की है। मेरे तकरीबन ख़ुद 25 साल हो गए चाय के काम में, और एक चाय है उसका नाम है मबरूकी, वो तकरीबन कोई 20 साल बाद हमने ली। और ये नहीं कि 20 साल वो शार्ट थी, यानी कि अक़साम इतनी ज़्यादा है कि पूरे नाम मुझे भी नहीं आते। अच्छा, इकसाम इतनी ज़्यादा है कि आपको भी नहीं आती। कितने किस्म की है टोटल में? 25 हैं, 20 हैं? नहीं, ये देखे ना, कीनिया जो है ना, आलमी मंडी कीनिया में लगती है। अच्छा। उसके नज़दीक जो मुल्क हैं, युगांडा है, तंजानिया है, और जो लाजमी बात है जो फसल कीनिया में हो रही है उसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वहाँ पे भी हो रही है। एक तो उनकी भी पत्तियाँ आती हैं उधर, और असल में जो पत्तियों के नाम होते हैं ना, असल में ये गाँव के नाम होते हैं। तो तकरीबन यानी कि सैकड़ों में है। अब नाम, सैकड़ों नाम कितने याद रखेंगे। फिर इस तरह इसके अलावा बांग्लादेश की भी है, श्रीलंका की भी है, इंडिया की भी है, लेकिन वो है थोड़ी कमज़ोर, इंडोनेशिया की है, और लेकिन ज़्यादा जो मशहूर है वो है कीनिया की। अच्छा, कीनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो आप किसके साथ ज़्यादा डील करते हैं? कीनिया में करते हैं, इंडोनेशिया में करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा डील हमारी होती है कीनिया की, और उसके बाद फिर तंजानिया। अच्छा, पता कैसे चलता है कि पत्ती फेक है या पत्ती बनावटी बनी हुई है, उसका रंग नहीं आता क्या? और मैंने एक और चीज़ भी सुनी है कि जो चने हम खाते हैं भुने हुए, उसके जो ऊपर जो काला छिलका है, समटाइम्स लोग उसको भी ग्राइंड करके पत्ती बना देते हैं। वो क्या इसी तरह ये है, बिल्कुल इसी तरह ही है। और मैंने सैंपल देखा वो चने के छिलके का। आप यकीन करें कि हालांकि मैं चाय का काम करता हूँ, तो मुझ जैसा आदमी भी जो है ना, वो यानी कि उसको हो जाता है कि यार ये वाकई पत्ती है कि चने का छिलका है। इतनी कटिंग की होती है उन्होंने, मतलब कि धोखा दे जाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल धोखा देने वाली चीज़ है। एक चीज़ पत्ती नहीं है और आप पत्ती में डाल के बेच रहे हैं। तो इसका कोई हल नहीं लग सकता कि आपके कस्टमर्स आके मायूस ना हो कि वो बाद में आपसे कंप्लेंट कर रहे हो? तो क्या आप पहले सारी पत्ती को टेस्ट करके बेचते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरी तसल्ली करके जो है ना फिर चाय लेते हैं। और दूसरी बात, एक आसान सा तरीका बता देता हूँ कि जब भी आप पत्ती पकाएं ना, जो भी पत्ती पकाएं, उसके बाद जब आप पत्ती को छानते हैं तो वो छानने के बाद वो पत्ती जो है ना, वो किसी खाली प्लेट में डाल के ना उसके दाने देखें कि ये सब ब्राउन कलर के दाने, कि इसमें कोई काले काले दाने भी हैं। अच्छा। अगर उसमें कोई काले काले दाने हैं या कोई और मिक्स दाने नज़र आ रहे हैं तो समझ ले कि ये चाय 2 नंबर है। और अगर एक तरह के दाने हैं तो फिर मुतमईन रहे कि ये चाय 1 नंबर है। 1 नंबर तो नहीं, लेकिन चाय खालस है। वो ग्रेड चाहे C ग्रेड की है या B ग्रेड की है या उससे ऊपर नीचे है, लेकिन चलो ये मुतमईन हो कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। अच्छा, अभी मुझे आप एक बात बताएं, आपके पास कितनी पत्तियां आपकी शॉप में मौजूद है? हमारे पास इस वक्त तकरीबन कोई 10-12 किस्म की हैं। कौन कौन सी? उनके तो नाम पता होंगे ना? नाम पता है। चले उनके नाम बता दें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ठीक है जी, ये नाम है हमारे पास। कंगेटा भी है, कप कैटट है, कप टोमो है, और सिटुई है, और राइना है, और इसके अलावा टाबासोनिक है, और मोमल है, और भी है नाम। कुछ ख़रीदारियाँ की है, वो रास्ते में है। बहरहाल तो इनकी पैकिंग कहाँ पे करते हैं? पैकिंग हम यही करते हैं, आपके सामने ही है, बिल्कुल कोई चीज़ छुपाई नहीं है। नहीं, तो आप ये बनवाते हैं कि आपके खुद के बने? नहीं, ये हमने तो ये आप प्रिंट करवाई हमने। अब हम आते हैं उसके रेट्स की तरफ। ऑब्वियसली बात है कि जब आप मंगाते हैं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी कितनी पड़ती है, कितना आप मार्केट में जितना भी इसका रेट चल रहा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन अपना छोड़ के आप रेट बताते हैं?
मार्जिन तो खैर ऐसी चीज़ है कि हर एक आदमी ने अपनी एक राज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मार्केट में बैठे हैं और लोग भी इस नीयत से आते हैं कि ये एक बड़ी मंडी है और यहाँ पे रेट हमें सस्ता मिलेगा, तो हमारी भी कोशिश होती है कि कम से कम रेट रखें और अच्छी से अच्छी चीज़ दें। अकबरी मंडी तो मैंने सुना है बहुत मशहूर है मसालों के हिसाब से, होलसेल की चीज़ें यहाँ से काफ़ी मिल जाती हैं। कभी किसी कस्टमर की आपको दोबारा कंप्लेंट आई हो कि पत्ती सही नहीं है, शुरू में या बाद में मिडल में आ जाती है, तो किसी की आपको कभी कंप्लेंट आई हो, आपने किस तरह से अपने कस्टमर्स को डील किया? नहीं, कंप्लेन जो है ना वो तो लाजमी बात है, चाय में तो आती है, और चाय में खाली चाय का मसला नहीं होता, बाज़ टाइम दूध का मसला आ जाता है। आपको पता है कि केमिकल के आजकल तो सारा केमिकल ही तकरीबन बिक रहा है 80%, और उसमें जब चाय सही नहीं बनी तो वो कहते जी चाय ठीक नहीं है। बाज़ ऐसे भी होते हैं कि वो घर में बीवी नाराज़ है, उसने कोई फरमाइश की है और ये सही बता रहा हूँ मैं, है हुए इस तरह के वाक़े। घर में बीवी नाराज है? बिल्कुल, वो तो उसने चाय कहाँ पे आपको ठीक पिलानी है। अच्छा। हाँ, तो हम तो कई कस्टमर को ये भी कहते हैं कि भाई जो डिमांड चाय लेने आई हो, लेकिन जो हमारी भाभी ने डिमांड की आपको वो डिमांड भी पूरी करके जाए ताकि चाय आपको अच्छी बना के दे। हाँ जी, वैसे ये भी है, पता चले कि बाद के अंदर ना वो चाय के अंदर कुछ और ही डाल के पिला दिया, नहीं वो चीनी की जगह नमक डाल के पिला। हाँ है, वो हो जाता है इस तरह, सही बात। आपके साथ कितनी दफ़ा हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अच्छा, आपके साथ कभी भी नहीं हुआ? अगर हुआ अल्लाह ने वो बीवी अच्छी नेक बीवी दी है। माशाल्लाह, अल्लाह में आपके नसीब अच्छे करे। तो अब आप बताएं कि अब अभी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट क्वालिटी की चाय कौन सी जगह से इंपोर्ट हो रही है? पाकिस्तान आलमी मंडी लगती है कीनिया में, और पाकिस्तान जो है ना ये वाहिद मुल्क है कि जो ए ग्रेड के माल है कीनिया के वो ज़्यादा पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान इंपोर्ट कर जी। और इस वक्त सारी की सारी मार्केट उसी के माल के साथ भरी हुई है? नहीं, माल अब ये फिर दुकानदार पे डिपेंड करता है ना कि उसने क्या रखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना ए ग्रेड के चीज़ें जो है ना, यानी कि चाय, वो जो है ना वो ज़्यादा पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अच्छा, अब आपके पास जौन सी पत्ती है, तो ये कौन कौन सी पत्तियाँ हैं आपके पास इस टाइम पे पड़ी हुई, और इनकी पहचान कैसे होती है? कि आप मुझे थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल हाथ पे लेके दिखाएं कि ये ओरिजिनल चाय की पत्ती है कि नहीं है। ये जो मैं ना आपको दिखाता हूँ कि ओरिजिनल चाय जो है ना, जो तरीका मैंने आपको बताया ना, एक तो वो तरीका है, ठीक है ना, वो तो चाय की पत्ती। हाँ, और दूसरी बात मैंने ये भी आपको बात बताई कि जो चने का छिलका है उसकी कटिंग ही ऐसी है कि मुझ जैसा आदमी भी जो है ना वो बाज़ टाइम वो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, एक मज़े की बात पे, तो एक वाक़या मेरे साथ ऐसा हुआ था, निस्बत रोड से मैंने हमारी बहुत पुरानी पत्ती की दुकान है, वहाँ से ना मेरी नानू ने पत्ती ली, मुझे कहा कि तुम ले आना, मैं ले गई। अब उन्होंने अगले दिन चाय में उसका रंग ही ना है वो पत्ती का रंग ही ना आए चाय में। नानू मुझे कहती तू कि मैं दूध पत्ती दे देती है, मैं कौन, मेरा कसूर नहीं है, जाके उनसे पूछे। और फिर उन्होंने बाद में उसको फिगर आउट किया था, पता नहीं कैसे, कि वो चने के छिलके थे। हाँ, बस मैंने आपको बताया ना कि हो ये करते हैं लोग इस तरह, क्योंकि रंग तो आता नहीं है, क्या वो उसको डाई लगाते हैं, क्या करते हैं? उसको कलर देते हैं, कहते हैं कि ये फूड कलर है। अभी भी मेरे आपसे पहले एक आए थे भाई, नया काम शुरू कर रहे थे, तो एक सैंपल लेके आए थे, तो वो भी वो कलर वाली चाहिए थी। तो उसको मैंने यही कहा, मैंने कि ये सेहत के लिए बहुत मुज़र है, और हमने पता भी किया ये फूड कलर वगैरह ये जो करते हैं बस एक अपनी तसल्ली के लिए या लोगों की तसल्ली के लिए कि जी ये कोई नुकसान इसका नहीं है नुकसानदेह चीज़ है ये नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो सब्ज़ चाय भी हम पीते हैं, पीने के बहुत शौकीन, और सर्दियों की सौगात ही वो चलती है। उसमें कितने किस्म की चाय की? सब्ज़ चाय जो है ना जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है वो आ रही है बंगाल से, बांग्लादेश से आ रही है, और उसमें एक है आइसन और दूसरी है YH। ये दो चाय जो है ना दरख्त इनका एक ही है, मोटे दाने वाली बन जाती है आइसन, और उससे जो बारीक दाना है वो बन जाती है YH। और इसके अलावा वियतनाम की भी आती है, लेकिन वो वियतनाम की वो उस टक्कर की नहीं होती, वो कमज़ोर होती है। राइट। सो आप हमें कुछ दिखाने लगे थे सैंपल के तौर पे। दिखा रहा था चाय के सैंपल जो है ना, हम इस तरह यानी कि कोई सफ़ेद कागज़ में डाल के ना उसकी शक्ल हम देखते हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें हैं तजुर्बे की, तो तजुर्बा ऐसी चीज़ है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता कि ये किस तरह आपको पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये खाली इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो बारीक कटिंग है ना, ये है PF1। हर बोरी के ऊपर लिखा होता है PF1। ख़ासकर पाकिस्तान में इस कटिंग की चाय जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और जो नहीं ये कटिंग के नाम है। फिर इससे जो दानेदार जिसे हम कहते हैं वो कटिंग है BP1। उसके बाद आती है PF1। PF1 हमारे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है PF1। ठीक हो गया।
ये कटिंग है, ये देखे ना, ये इस तरह हाथ से जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे से नमक है। हाँ ये थोड़ा और इसके बाद आती है ये पीढ़ी, इससे नीचे कटिंग जो है ना फिर ये पीढ़ी की है, ये देखे ना उससे बारीक है। ये तो ऐसे लग रहा है क्रश चीनी नहीं होती हाँ बिल्कुल, ये वैसे, क्रश चीनी जैसी। हाँ अच्छा, मतलब एक कि इससे ये भी दाने आ रहे हैं उसके। अच्छा, एक इससे भी बारीक है, उसको कहते हैं D1। एक उससे भी जो है ना फिर है वो डस्ट है, उसको गर्द है चाय का। लेकिन इसका सबका जो है ना कटिंग का वो क्वालिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे BP1 है वो पाकिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन वो जो यूरोप वाली साइड है यहाँ पे जो है ना वो BP1 ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे PF1 ज़्यादा चलती है। अच्छा, टी बैग्स में कौन कौन सी पत्ती जो है वो इस्तेमाल होती है? टी पैक में ज़्यादातर ये PD इस्तेमाल होती है जो आपको मैंने दिखाई है। इसका जितनी कटिंग इसकी बारीक होती है ना उतना इसका कलर तेज़ निकलता है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, कितने प्रोसेस से गुजर के पत्ती आप तक पहुंचती है? हाँ, ये भी आपने अच्छा सवाल किया। हम अक्सर ये बात करते हैं कि सिर्फ प्लांट के ज़रिए इसके पत्ते सुखाए हैं और कटिंग की है, बस उसके बाद बोरियों में डाल के यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, मतलब कि छोटा सा प्रोसेस है। छोटा प्रोसेस है, इतना नहीं है। बाकी वो पत्ते वो दरख्तों से तोड़ना वो तो एक है, वो शायद ये वीडियो वगैरह भी देखी होंगी आप लोगों ने। लेकिन उनके बाद फिर आते हैं ये प्लांट में इसके पत्ते सुखाए जाते हैं। सुखाने के बाद फिर इसकी कटिंग ही होती है। वो कटिंग आप पे है कि आप PF1 की करवाएं, BP1 की करवाएं, PD की करवाएं, वो आपके सवाब है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इन्होंने मशीन भी जहाँ पे ये पैकिंग अपनी खुद कर रहे हैं, मशीन भी इवन अपनी शॉप के अंदर ही रखी हुई है और यहाँ पे साथ साथ पैकिंग हो रही है पत्ती की, जैसे जैसे वो लोग इसमें डालते जा रहे हैं क्वांटिटी। अच्छा, एक और चीज़ है सर, ये कितने कितने क्वांटिटी के पैकेट्स हैं? ये है 250 ग्राम के। एक तो हमारा वज़न भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम। अच्छा, ये 3 है, उसके अलावा नेक्स्ट लेवल नहीं है? नहीं, नेक्स्ट लेवल फिर जो डिमांड होती है गाहक की उसके मुताबिक भी कर लेते हैं। बाहर कहाँ कहाँ इंपोर्ट जाती है, कितने लोग आपसे डिमांड में मंगवाते हैं, कस्टमर्स कितने पुराने हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आप लोग ऑनलाइन भी इसको डील करते हैं? जी, ऑनलाइन भी हम इसको डील करते हैं और दुकान हमारी तकरीबन मेरे पैदाइश से पहले की है और तकरीबन 42 साल मेरी उम्र है और चाय के काम में हमें तकरीबन कोई 26-27 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर से बाहर, बल्कि पंजाब से भी बाहर अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं और लेके जाते हैं चाय। सही। तो ये जो आपकी पैकिंग है, इसमें कौन सा पेपर इस्तेमाल हुआ हुआ है? सॉरी, ये जो आपकी पैकिंग है, इसमें कौन सा ऐसा पेपर इस्तेमाल हुआ हुआ है कि इसकी पैकिंग इतनी फाइन है? ये जो है ना इसको कहते हैं ग्रेवियर। ये ग्रेवियर में है। ठीक है। तो इसकी जो है ना अंदर एक पन्नी भी, कोई खाली पैकेट है, दिखाना ज़रा, ये खाली पैकेट दिखा दें। ये देखें, ये ऊपर से तो ये ना, अंदर से हमने जो है ना ये पन्नी भी लगाई है इसमें, ताकि इसकी ख़राब ना हो और चाय जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहे। और ये कितने साल की इसकी एक्सपायरी होती है, कितने महीने? वैसे एक्सपायरी जो है ना चाय की 3 साल की होती है, लेकिन हमने 2 साल की लिखी होती है इस पर। तो अब हमें पैकिंग करके दिखाएंगे ये, और पैकिंग की उन्होंने जो मशीन है ये भी अपनी शॉप में रखी हुई है। आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि इतनी पत्तियों की किस्में आज मुझे भी जानने को मिली हैं जो मैंने कभी कभी सोची भी नहीं होगी। हम तो टिपाल, दानेदार, लिप्टन और यही इन्हीं से बाहर नहीं आते। बट ये पैकिंग का अच्छा है, इससे कोई खतरा तो नहीं होता ये करते हुए? नहीं होता खतरा। इतनी प्रैक्टिस हो गई, कितने पैकिंग कर लेते हो दिन में पैकेट? दिन में पैकेट्स तो बोट्स बेशुमार है, गिने में भी तो पता नहीं कितने होते हैं। बच्चे भी ट्रेन कर दिए। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इस तरह की तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।